हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम करेंगे ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में हम करेंगे एग्रीकल्चर। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन 1 इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स स्पेशली वीट इंक्रीज्ड वेरी शार्पली। तो कौन सा ईयर था जब क्या था आपकी जो वीट था उसकी क्या थी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। तो वह कौन सा टाइम था? वह था आपका 1966 टू 1967। सो इस टाइम पे क्या हुआ था? इस टाइम पे आपकी कौन सी रेवोल्यूशन चल रही थी? इस टाइम पे आपकी थी ग्रीन रेवोल्यूशन। और जिसके की फादर कौन है इंडिया में? एम.एस. स्वामीनाथन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। सो ये आपको रीजन दिए हैं और ये बताया है कि इन रीजन्स में क्या ये सब चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। तो आप इन्हें एक बार देख लीजिए। अगर हम बात करें अरेका नट की तो ये किन्नौर में नहीं है, तो ये गलत है। मैंगो की बात करें तो ये मेवाड़ में भी नहीं है। बात करें अगर हम सोयाबीन की तो ये कोरमंडल कोस्ट वाली साइड नहीं होती। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, विच क्रॉप अमंग द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम एरिया ऑफ कल्टीवेशन इन इंडिया। सो इनमें से आपने बताना है कि किस फसल में भारत में खेती का अधिकतम क्षेत्रफल है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ राइस। जो आपकी राइस है ये कौन सी क्रॉप है? दैट इज़ खरीफ क्रॉप। सो इसको क्या है, ये सबसे ज़्यादा ग्रो होती है इंडिया में। और इसकी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है कल्टीवेशन? दैट इज़ चाइना। चाइना फर्स्ट पे है इसकी प्रोडक्शन में एंड सेकंड में है आपका इंडिया राइस की प्रोडक्शन में। ठीक है। और इसका जो इंस्टीट्यूट है इसका राइस का, ये इंडिया में कहाँ पे है? राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये आपका कटक में है। और अगर हम इंटरनेशनल बात करें तो वह आपका कहाँ पे है? मनीला में, जो कि किसकी कैपिटल है? फिलीपींस की। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, द न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इनिशिएटेड। तो जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन था ये कौन से ईयर में आया था? तो ये अब आपको याद हो गया होगा। तो ये आपका आया था 1966 में। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, एम.एस. स्वामीनाथन। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में इसके जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं वह कौन है? वह हैं आपके नॉर्मन। और जो ये टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन किसने कॉइन की थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। द टर्म ऑपरेशन फ्लड रेफर्स टू। सो आपको यह बताना है कि जो ऑपरेशन फ्लड है ये कब आया था। तो ये आपका आया था 1970 में। और ये क्या रेफ़र करता था? ये जो आपका ऑपरेशन फ्लड है ये स्टार्ट किया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 1970 में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव यह था कि क्या किसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है हमें? मिल्क की। तो उसके बाद उसको ये जो फादर हैं इसके ऑपरेशन फ्लड के वह हैं आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ थे? आपके आनंद में, जो कि कहाँ पे है आपका? गुजरात में। ठीक है। अगर हम बाकी रेवोल्यूशंस की बात करें तो जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन थी ये किसके लिए थी? फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए। वाइट रेवोल्यूशन आपकी मिल्क प्रोडक्शन के लिए। येलो रेवोल्यूशन थी आपकी ऑयल सीड्स के लिए। ब्लू रेवोल्यूशन थी आपकी फिशरीज़ के लिए। गोल्डन रेवोल्यूशन थी आपकी फ्रूट्स के लिए। ब्लैक एंड ब्राउन रेवोल्यूशन है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के लिए। सिल्वर रेवोल्यूशन इज़ फॉर एग्स। राउंड रेवोल्यूशन इज़ फॉर पोटैटो। पिंक रेवोल्यूशन इज़ फॉर मीट। ग्रे रेवोल्यूशन किसके लिए है? फर्टिलाइजर्स के लिए। एंड रेड रेवोल्यूशन किसके लिए है? आपकी पोटैटोज़ के लिए। तो अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो इसमें 2 क्रॉप्स थी, एक थी आपकी वीट एंड एक थी आपकी राइस, जिनके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला था। और जो हमने वीट मंगवाए थे ये हमने कहाँ से मंगवाए थे? मैक्सिको से, जो हाई यील्ड वीट मंगवाया था। और जो राइस थे ये कहाँ से आपके मंगवाए थे? ये आए थे आपके फिलीपींस से। ठीक है। द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज मोस्ट सक्सेसफुल। जो आपकी हरित क्रांति है ये सबसे ज़्यादा कहाँ सक्सेसफुल रही थी? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। अगर हम बात करें इसकी तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा वीट वगैरह और राइस वगैरह की प्रोडक्शन की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 7 इज़ कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफ इंडिया। सो आपके पास ये 3 क्रॉप्स हैं और आपने क्या बताना है, विच ऑफ द अबव इज़ प्रीडोमिनेंटली रेन फेड क्रॉप। सो वेल, अगर हम रेन फेड क्रॉप की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ये क्रॉप्स होती हैं रेन फेड क्रॉप, ये सबसे ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड रहती हैं, रेनफॉल के ऊपर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जैसे कि आपका ग्राउंडनट है ये रेन फेड क्रॉप है, सीसम भी आपका रेन फेड है और पर्ल मिलेट भी आपका रेन फेड है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 1, 2 एंड 3। तो जो आपका ये सीसम है ये कहाँ पे पाया जाता है ज़्यादा, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। Though coffee and tea both are cultivated on hill slopes, there is some difference between them regarding their cultivation. In this context, consider the following statements. So आपके पास 2 स्टेटमेंट्स हैं, आप इन्हें एक बार पढ़ लीजिए और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। वेल, अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की तो इसमें क्या लिखा है, कॉफ़ी प्लांट रिक्वायर्स अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज वेयर एज टी कैन बी कल्टिवेटेड इन बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। तो ये बिल्कुल ठीक है। जो आपकी कॉफ़ी है इसे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है और जो आपकी टी है ये कहाँ पे, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज दोनों जगह पे कल्टीवेट की जा सकती है। वेल, अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी की मेनली प्रोडक्शन आपकी कहाँ होती है, ये होती है आपकी कर्नाटका में, केरल में एंड तमिलनाडु में। सेकेंड पॉइंट इज कॉफ़ी इज़ प्रोपागेटेड बाय सीड्स बट टी इज़ प्रोपागेटेड बाय स्टेम कटिंग ओनली। तो वेल, ये क्वेश्चन आपका, कॉफ़ी तो आपकी सीड से होती है प्रोपागेट, लेकिन जो आपका ये टी है ये स्टेम कटिंग से तो होता ही होता है, लेकिन और भी मेथड से होता है। तो जैसे कि यहाँ पे ओनली लिखा है तो इसके लिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 1 ओनली। Question number 9 is, in India, during the last decade, the total cultivation land for which one of the following crops has remained more or less stagnant? तो आपने ये बताना है कि भारत में पिछले दशक के दौरान कुल कृषि भूमि जिसके लिए निम्नलिखित में से एक फसल मतलब एक स्थिर रही है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ पल्सेस। तो यह आपकी क्या रही है, मोर और लेस स्टैग्नेंट। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल प्लांट। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि बायोडीजल प्लांट है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ जत्रोफा। सो वेल, बायोडीजल प्लांट की बात करें तो ये ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो कि किस में हेल्प करती हैं, पेट्रोकेमिकल को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। तो हमारे पास 3 क्रॉप्स हैं, जैसे कि एक है आपकी पोनोगेमिया, सेकेंड वन इज़ यूफोर्बिया एंड द थर्ड वन इज़ जत्रोफा। वेल, इसकी हम जत्रोफा जो आपका ऑयल है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये आपका प्रोड्यूस होता है जत्रोफा कर्कस से। ठीक है, तो वेल, अब हम इसकी एक पिक्चर देख लेते हैं, ये है आपका जत्रोफा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रबी पल्स क्रॉप इन इंडिया इज़। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। वेल, अगर हम रब्बी क्रॉप्स की बात करें तो ये आपकी विंटर क्रॉप होती हैं और ये आपके विंटर में इनको क्या किया जाता है, उगाया जाता है, सो किया जाता है। तो इसको रब्बी क्रॉप्स हम याद रखने के लिए एक ये आपको मैं ट्रिक देती हूँ, BMWLPG। बी से है आपकी बार्ले, एम से है आपकी मस्टर्ड मतलब सरसों, W से है आपकी वीट मतलब कि गेहूँ, एल से है आपकी लिनसीड दैट इज़ अलसी, पी से है आपकी पी एंड जी से है आपके ग्राम्स जो कि हैं क्या, चना। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, अब तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका आंसर है आपका चिकपी। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ आउटपुट इज़ विटनेसिंग अ न्यू रेवोल्यूशन। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा उत्पादन क्षेत्र एक नई क्रांति देख रहा है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ऑयल सीड्स।
तो ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 इज सिल्क इज़ मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो आपका रेशम है ये कहाँ से प्राप्त होता है ज़्यादातर, तो ये आपका मिलता है आपको वाराणसी में। तो वेल जो इंडिया के अंदर जो हमारे पास सिल्क मिलते हैं वह कौन कौन से हैं, आपके पास मलबरी सिल्क, एरी सिल्क, टस्सर सिल्क एंड मुग्गा सिल्क। ठीक है, ये 4 सिल्क है जो कहाँ पे आपको इंडिया में मिलते हैं। बात करें अगर हम मलबरी सिल्क की, तो ये ज़्यादा कहाँ पे मेनली पाया जाता है, कर्नाटका में, वेस्ट बंगाल में एंड J&K में। टस्सर सिल्क की बात करें तो ये आपकी मिलती है आपको मध्य प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में। बात करें अगर हम एरी और ये मुग्गा सिल्क की, तो ये एक्सक्लूसिवली बेसिकली कहाँ पे ज़्यादा मिलती है, सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिवली ये आपको मिलती है असम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इज रेनबो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद। सो रेनबो में तो सारे कलर्स आते हैं, तो फिर जो आपका रेनबो रेवोल्यूशन है ये किससे रिलेट होगा, तो ये आपका रिलेट होगा ऑल ऑफ द अबव। ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया था फूड ग्रेन्स के लिए है, वाइट रेवोल्यूशन मैंने आपको बताया था मिल्क प्रोडक्शन के लिए है, ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए था, आपका फिशरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेट्स इन इंडिया आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन। तो आपने ये बताना है कि भारत में कौन से राज्य गन्ने के सबसे बड़े उत्पादक हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ने की क्या होती है, खेती होती है। और इसके बाद और कहाँ कहाँ होती है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, हरियाणा एंड पंजाब। तो यहाँ पे क्या आपकी शुगर केन की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपकी यूपी में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज ऑफ पर कैपिटा होल्डिंग ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इन इंडिया। तो आपने ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि हमें क्या बताता है, भूमि के प्रति व्यक्ति जोत में कमी के लिए जिम्मेदार है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस देख लीजिए। वेल अगर हम बात करें लो पर कैपिटा इनकम की, ये नहीं है। रैपिड रेट ऑफ इंक्रीज ये है आपका। प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग लैंड इक्वली अमंग द अपने मतलब सक्सेसर्स के बीच में, तो ये भी आपका ठीक है। यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ प्लोइंग, तो ये नहीं है। तो वेल सपोज करो एक इंसान है, उसकी एक लैंड है और उसके आगे 4 लड़के हैं, तो वह अपने लैंड को इन चारों में डिवाइड करेगा। फिर उसके बाद इन चारों लड़कों के आगे 2-2 लड़के हैं, तो वह लैंड आगे फिर से डिवाइड हो जाएगी। तो इस वे से जो ये इतनी बड़ी लैंड है, ये इसके डिवीजन होते होते ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 इज द कंपोजिशन ऑफ लैटराइट सॉइल इन हायर एरियाज इज। सो आपको यह बताना है कि लैटराइट उच्च क्षेत्रों में लैटराइट मिट्टी की संरचना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो क्या होती है आपकी लैटराइट सॉइल में, क्या होता है, आपकी लैटराइट सॉइल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है एसिडिक नेचर की हो जाती है ये। ठीक है, कहाँ पे, हायर एरियाज़ में। और इसका क्या है आपका लैटराइट सॉइल का, लैटराइट सॉइल आपकी हिली एरियाज़ में पाई जाती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। और इसके अंदर क्या मिलता है आपको, आयरन ऑक्साइड, और जिसके कारण कि इसका कौन सा कलर होता है, आपका रेडिश कलर होता है। और इसके अंदर आपको लाइम कंटेंट जो है वह पुअर होता है, इसलिए ये एसिडिक होती है। वेल ये आप मैप देख लीजिए, इसमें मैंने ये लिखाया है कौन कौन सी सॉइल कहाँ कहाँ मिलती है। लैटराइट सॉइल की हम बात करते हैं अभी, तो लैटराइट सॉइल आपकी कहाँ मिल रही है, ये आपको गोवा वाली साइड आ रही है। ठीक है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, ठीक है, उड़ीसा में भी है थोड़ी सी, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है, राजस्थान में भी है थोड़ा सा इसका पोर्शन लैटराइट सॉइल का। तो ये आपकी लैटराइट सॉइल है। क्वेश्चन नंबर 18 इज हाउ कैन सॉइल इरोजन बी कंट्रोल्ड ऑन हिल स्लोप्स। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो हिल स्लोप्स में आप सॉइल इरोजन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ लीनियर कंट्रोल प्लोइंग। तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे कि आपको लीनियर कंट्रोल प्लोइंग से आप क्या कर सकते हैं, जो सॉइल इरोजन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ पे, हिली एरियाज़ में। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये आपको डायग्राम बताया है, ये स्लोप्स गिवन है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इसकी कंटोरिंग कर देंगे, ताकि यहाँ पे क्या हो, फिर इरोजन ना हो पाए, सॉइल इरोजन ना हो पाए। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कंटोरिंग कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 इज द सॉइल और नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय। सो भारत की मिट्टी या उत्तरी मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एग्राडेशन। वेल, इसमें क्या होता है कि जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि आपकी जो रिवर्स आती हैं ग्लेशियर से, तो क्या होता है ये अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेके आती हैं। तो वह जो मिट्टी होती है वह आपके जो फुट हिल्स होते हैं हिमालयस में, वहाँ पे क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्राडेशन। और सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है नॉर्दर्न इंडिया में, आपको मिलती है एलुवियल सॉइल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है फॉर एग्रीकल्चर। Question number 20 is which of the following crop grown in alluvial soil requires huge amount of water। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसे सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है और वो एलुवियल सॉइल में उगाई जाती है, तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ राइस। और उसको कितनी सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होती है, 150 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 इज़, और आपकी जो राइस है ये क्या है, आपकी खारिफ क्रॉप। इन विच ऑफ द स्टेट लैंड विद मैक्सिमम एरिया एंड अनयूजेबल। तो आपने ये बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें कि जो अधिकतम क्षेत्रफल वाली भूमि अनुपयोगी है। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, तो वह कौन सी है आपकी, राजस्थान। राजस्थान में आपको कौन सी सॉइल मिलती है, राजस्थान में आपको मिलती है सैंडी सॉइल। और राजस्थान में क्या है आपका, बहुत कम रेनफॉल होता है, जिस कारण यहाँ पे जो कल्टीवेशन है वह बहुत कम है और हैबिटेशन भी बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 22 इज़ द सैलिनिटी ऑफ सॉइल इज़ मेजर्ड बाय। तो किससे हम जो सॉइल की सैलिनिटी है वह मेजर करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर। तो यह मीटर हेल्प करता है हमें बताने में कि जो सॉइल के अंदर कितनी सैलिनिटी है। हाइग्रोमीटर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, क्या मेजर करने के लिए, हम ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए ये मीटर हाइग्रोमीटर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज़ IR20 एंड रत्ना आर टू मेन वेराइटी ऑफ। तो ये किसकी किस्में हैं, IR20 एंड रत्ना। आपके पास चार ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ राइस। तो वेल, जो आपका IR20 और रत्ना है ये दो इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं राइस की। इसके साथ आपका जो जमुना, कृष्णा एंड जया है ये भी इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं किसकी, राइस की। जो इंडिया है ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना। राइस आपकी कौन सी क्रॉप है, राइस आपकी खारिफ क्रॉप है। झूम इज़, सो आपने ये बताना है झूम क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है इट इज़ अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन। तो झूम आपकी क्या है, एक टाइप ऑफ कल्टीवेशन है। झूम और पोडो रेफर्स टू, क्या बोलते हैं इसको, शिफ्टिंग और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक तरह की ओल्डेस्ट प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर सिस्टम में जो की जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो ये एक लैंड है, तो इसका ये पार्ट है, इसके ऊपर जैसे इन्होंने क्या कर दी है, कल्टीवेशन कर ली है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसे वह क्या कर देंगे, जला देंगे। फिर इसके सेकंड पार्ट पे ये क्या करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे। जब यहाँ पे भी कल्टीवेशन इनकी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद इसको भी, उसके बाद ये जला दिया जाएगा। फिर वह ये थर्ड पार्ट के ऊपर क्या करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे। वेल, जो आपका ये क्वेश्चन है इसमें मैं, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो ये शिफ्टिंग एंड स्लैश और बर्न मेथड है, इससे जैसे कि इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मध्य प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25, द स्टेप फार्मिंग इज़ परफॉर्म्ड ऑन। स्टेप खेती कहाँ की जाती है, तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्लोप्स ऑफ हिल। पहाड़ियों की ढलानों में कहाँ की जाती, वहाँ पे क्या की जाती है आपकी स्टेप फार्मिंग। और स्टेप फार्मिंग को हम क्या कहते हैं, टेरेस फार्मिंग भी कहा जाता है। और ये कहाँ होती है आपकी, स्लोप ऑफ द हिल्स में। तो इसमें क्या है आपका, जैसे कि मैंने ये ऐसे की जाती है, ये आपकी स्टेप फार्मिंग है। ठीक है, ये आपकी क्या है, स्टेप फार्मिंग। इसमें आपको स्टेप्स में क्या की गई हुई है, इन्होंने फार्मिंग की हुई है, जैसे स्टेप्स होते हैं ना वैसे। अब हम कल वाले लेक्चर के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पूछे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज प्रोटेक्टोरेट स्टेट ऑफ इंडिया। तो वह कौन सी है, वह थी आपकी सिक्किम।
और जो सिक्किम थी ये आपकी कौन सी अमेंडमेंट में आई थी? ये आपकी आई थी 36th अमेंडमेंट 1975 में, ये हमने पॉलिटी में पढ़ा था। सिक्किम आपकी फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी है। सेकेंड क्वेश्चन वॉज नेम ऑफ डिस्प्यूटेड कोस्टल एरिया लोकेटेड फार फ्रॉम गुजरात कोस्ट इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कौन सा है? वह है आपका सर क्रीक। क्वेश्चन थर्ड वॉज विद विच कंट्री इंडिया हैज़ साइंड अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ छाबाहर पोर्ट। तो इसका आंसर था आपका ईरान। और पाकिस्तान में कौन सा पोर्ट था आपका? गवादर पोर्ट था। ठीक है, तो ये आपका शाहिद एंड ईशा जी ने आंसर दिए हैं। नाउ अब हम आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 इज with which country India has the longest international boundary? Question 2 is the new agriculture strategy called Green Revolution was initiated in कौन सी ईयर में इनिशिएट हुई थी ये आपकी? Question 3 is the Operation Flood refers to, तो आपने ये बताना है मुझे ऑपरेशन फ्लड में ये कौन से ईयर में आया था और इसका क्या ऑब्जेक्टिव था और इसके फादर कौन है मिल्क रेवोल्यूशन के। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।